एंड वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है राज मालवी। आज सामाजिक क्षेत्र की पहल में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिनके माध्यम से सरकार हर एक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो वन बाय वन इन सभी योजनाओं को हम डिस्कस करेंगे और इन योजनाओं के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार सरकार इनिशिएटिव लेती है और इन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुँचता है। पहली जो योजना है वो है अमृत योजना। अमृत योजना की हम बात करें तो इसको हम AMRIT अमृत भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है। यदि हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य है कि सस्ती दवाओं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण। ठीक है ना। तो जो अमृत रिटेल फार्मेसी नेटवर्क है, इस नेटवर्क के द्वारा 5200 से भी अधिक दवाओं और आदि कई चीज़ों को पेश किया जाता है, कई चीज़ें ऑफर की जाती है। ठीक है। इससे क्या होता है, सस्ती दवा और उपचार के लिए विश्वसनीय क्या होता है, प्रत्यारोपण मिलता है लोगों को। ठीक है। तो ये है आपका अमृत योजना। नेक्स्ट है आपकी राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव। यदि हम इस राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है। इसके आयोजन का उद्देश्य है जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देना। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जो आदिवासी जनजाति है, उनकी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, उनकी संस्कृति का स्ट्रक्चर, उनका खान पान सभी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी। तो इसको बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उत्सव जो है इसको प्रारंभ किया। ठीक है। यदि हम इस राष्ट्रीय उत्सव की बात करें तो इस राष्ट्रीय उत्सव में कई प्रकार के जैसे खान पान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट हम देखें प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी कौशल विकास योजना की हम बात करें तो इस योजना को 16 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। 16 जुलाई 2015। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है प्रवासी, मतलब ये योजना क्या है, प्रवासियों के लिए है। ठीक है। इससे क्या होगा, क्या उद्देश्य है इसका, कि विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल क्षमता में संवर्धन करना। ठीक है। उनकी स्किल्स को एनहांस करना, ये क्या है इस प्रवासी कौशल विकास योजना का लक्ष्य है। मतलब ऐसे लोग जो विदेश में जॉब सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब तभी मिलेगी जब क्या होगा, अच्छी स्किल्स होगी, स्किल्स में एनहांसमेंट होगा। तो उस स्किल्स को एनहांस करने के लिए भारत सरकार ने ये पहल की है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यदि हम प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इस योजना को 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया। कब किया गया, 9 अगस्त 2016 को। यदि हम इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि रोजगार को पैदा करने के लिए जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसको प्रोत्साहित करना। हम सभी जानते हैं कि जो रोजगार क्रिएट होगा तो उसको क्रिएट करने वाला कौन होता है, कोई नियोक्ता होगा, कोई एम्प्लॉयर होगा। यदि एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, नई नई जॉब्स आएंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के तहत यह योजना लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की हम बात करें तो यह योजना 30 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई। कब की गई थी, 30 अगस्त 2019 को। यदि हम इस योजना की बात करें, क्या उद्देश्य है इस योजना का, यदि इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत 30 मार्च 2020 तक, क्या लक्ष्य था, 30 मार्च 2020 तक तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों में से कम एक सदस्य को डिजिटल साक्षरता के रूप में सक्षम बनाना, मतलब डिजिटली साक्षर उसको बनाना इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है। ताकि जब कोई सदस्य क्या होगा, डिजिटली साक्षर होगा, तो वो जो कई डिजिटल योजनाएं हैं, है ना, उनका वो फ़ायदा ले पाएंगे। इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को कब लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया। अब ये योजना नाम से स्पष्ट है, वयोश्री है ना, वृद्ध लोगों के लिए है योजना। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और इनमें से भी क्या, जो वृद्ध लोग हैं, गरीबी रेखा में रहने वाले वृद्ध लोग हैं, उन लोगों की सहायता के लिए ये स्कीम है। ठीक है। मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों को फ्री में व्हील चेयर उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य उपकरण उपलब्ध कराना जो उनकी सहायता के लिए आवश्यक है।
इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के गरीब बुजुर्ग को सहायता देना, है ना। ऐसे गरीब बुजुर्ग जो चलने फिरने में जिनको दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय वयोश्री योजना लॉन्च की गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ भी सकते हैं कि सरकार क्या करती है, हर एक वर्ग का ध्यान रख रही है ना। मतलब चाहे वो युवा हो, रोजगार सर्च कर रहा हो, या फिर वृद्ध हो जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, तो ये क्या है, सामाजिक क्षेत्र की पहलें हैं, इनसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है, व्यापारियों के लिए भी क्या है, भीम आधार ऐप। अब जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए भी क्या है, भीम आधार ऐप आई है। कब आई थी? दिसंबर 2016 में। यदि हम इस भीम आधार ऐप की बात करें, अब भीम आधार ऐप की हम बात करें तो वित्तीय लेन देन के लिए ये ऐप लाई गई। और किसके द्वारा लाई गई? तो भारत सरकार का उपक्रम है कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा ये भीम ऐप लाई गई, ठीक है ना। ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, आप इसके ऐप के फीचर को समझ पाएंगे या देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने कई योजनाओं को समझा, जो कि क्या है, भारत सरकार की एक पहल है। जैसे पहली योजना हमने देखा अमृत योजना, है ना। अमृत योजना में क्या है, सस्ती दवाओं के लिए है ये योजना। दूसरी है राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव, आदिवासियों के अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खान पान को बढ़ावा देने के लिए थी। तीसरा हमने देखा प्रवासी कौशल विकास योजना, मतलब ऐसे युवा जो विदेशों में रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए या कौशल में संवर्धन करने के लिए ये योजना लाई गई थी। चौथा हमने देखा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मतलब एम्प्लॉयर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, जब एम्प्लॉयर प्रोत्साहित होगा तो नए रोजगार का सृजन होगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट जो योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके तहत जो ग्रामीण आबादी है, तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों में से कम एक को डिजिटली साक्षर बनाने का उद्देश्य था। कब तक? 30 मार्च 2020 तक। फिर नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हमने देखा इस प्रकार से जो गरीब बुजुर्ग वृद्ध हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उनको मुफ्त में व्हील चेयर देना और कई उपकरण प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। हमने लास्ट में देखा व्यापारियों के लिए भीम ऐप लॉन्च की गई। इस भीम ऐप के द्वारा वित्तीय लेन देन हो सकता है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत सरकार के उपक्रम, जिसका नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई। और ये ऐप क्या है, मोबाइल ऐप है। मोबाइल के माध्यम से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये सभी योजनाएं अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी योजनाओं के कॉन्टैक्ट में रहें। आपको इस चैनल पर सभी योजनाओं के सामाजिक क्षेत्र की पहल की सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएससी लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इन वीडियोस को वॉच करना है और समझना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको सारी फैसिलिटी यहाँ इस चैनल के माध्यम से दी जा सके। इसके अलावा यदि आपको कोई कंटेंट किसी वीडियो में समझ में नहीं आता है या इस वीडियो में कोई डाउट है, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर उस डाउट के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, तब हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।